हेलो दोस्तों, याराना यूट्यूब गुरु में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कॉलेज अटेंडेंस सिस्टम बनाना सीखेंगे। मतलब सबका जैसे अलग अलग रोल होता है, स्टूडेंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, फिर टीचर हो गया या फिर पेओन हो गया, तो सबका अलग अलग एक RFID टैग रहेगा। उसका स्कैन करके अपना एक अटेंडेंस लगा सकता है। इसका मैंने एक डैशबोर्ड बनाया है जिसमें काफ़ी फीचर्स हैं, तो चलिए एक एक फीचर्स के बारे में हम लोग समझते हैं। जो पहला फीचर्स होने वाला है हमारा अटेंडेंस का, मतलब कि इसमें RFID टैग कोई भी स्कैन होते हैं तो उसका एक कंप्लीट लॉग जनरेट हो जाएगा। और दूसरा फीचर है हमारा जो रिलेज ऑन ऑफ का, मतलब कि हमने 4 चैनल रिले को यहाँ पे लगाया है, उस रिलेज को कोई भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड जो तीसरा हमारा फीचर होने वाला है मैनेज यूजर्स का। मैनेज यूजर्स में कोई भी नए यूजर्स को ऐड किया जा सकता है और डिलीट किया जा सकता है और एडिट भी किया जा सकता है। जो चौथा फीचर्स होने वाला है हमारा मैनेज रोल्स का, इसमें और भी कॉलेज के रोल्स को ऐड कर सकते हैं। जो पांचवा फीचर्स होने वाला है हमारा जनरेट रिपोर्ट्स का, इसमें सारे यूजर्स का लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं, एक रिपोर्ट बना सकते हैं। और लास्ट में जो फीचर आता है हमारा सेटिंग्स का, इसमें हम कॉलेज का नाम एडिट कर सकते हैं और नए एडमिन को भी ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए इस कंप्लीट फीचर्स को बनाना सीखते हैं। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए इसका सबसे पहले डेमो देख लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद हम लोग इसको बनाना सीखते हैं। ओके गाइज, तो अभी हम लोग ESP32 में कौन से कोड को अपलोड करना है और क्या क्या लाइब्रेरीज यूज होने वाली हैं, सारी चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। उसके बाद आगे की चीज़ों को भी समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो ESP32 में जो कोड अपलोड होने वाला है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज़ का हमने यूज़ किया, वाईफाई, HTTPS क्लाइंट, और हमारा जो वाईफाई क्लाइंट सिक्योर है, उसके बाद आर्डिनो जेसन और EEPROM। तो EEPROM का यूज हम लोग इसलिए कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, किसी भी टैग को स्कैन किया और स्कैन करने के बाद बेसिकली होता क्या है, वो हमारे सर्वर तक वो टैग जाता है। और अगर इस बीच हमारा कोई भी प्रॉब्लम होती है, मतलब कि हमारा नेटवर्क इशू हुआ या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमने इसलिए EEPROM का यूज़ किया है। तो हमारा जो EEPROM रहेगा उस जो हमारे RFID टैग रहेगा उसको स्टोर करके रखेगा। एंड स्टोर करने के बाद वो क्या करेगा, जैसे ही हमारा नेटवर्क हर बार ट्राई करेगा, जैसे ही हमारा नेटवर्क आ जाता है उसको फिर से यहाँ पे इंसर्ट करवा देगा। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर हमने ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे हमने SSID पासवर्ड को ऐड कर दिया। यहाँ पे 2 APIs हमने बनाए हैं। ये सारी APIs आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही हमारा इंसर्ट का है, तो यहाँ पे जो RFID टैग है उसको स्कैन करने के बाद हमारा जो इंसर्ट होगा, डाटा इंसर्ट करवा रहे हैं उसका यूज कर, इस API का यूज करके। और गेट रिलेज, मतलब कि जो रिलेज होने हमारे, वो सारे रिलेज का डाटा हम लोग यहाँ पे फेच कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी अभी हम लोग समझते हैं। कंप्लीट कोड भी इसका दिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया है कि मतलब कि रिलेज को असाइन किया है, कौन सा रिलेज हमारा क्या रहेगा। और रिलेज हमारे हाई रहेंगे, लो रहेंगे। यहाँ पे एक्टिव लो, मतलब कि एक्टिव लो रिले यहाँ पे कर दिया है, मतलब कि यहाँ पे हाई हमने किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्टिव लो भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बजर को हमने ऐड किया है पिन नंबर 14 में। एंड उसके बाद यहाँ पे EEPROM साइज़ और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन किया है। और एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट, मतलब कि जो RFID को कूल्ड, मतलब कि जैसे हमने स्कैन किया उसके बाद हमने हटाया, ठीक है। उसके बाद एक RFID स्कैन करने के बाद जो हमारा टैग रहेगा वो एक स्कैन करने के बाद 2 सेकंड का डिले लेगा, मतलब कि 2 सेकंड का टाइम लेगा। उसके बाद ही दोबारा हमारा स्कैन कर सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा जो रिले चेक इंटरवल, मतलब कि इंटरवल हम 3 सेकंड का दिया है हमने। 2 सेकंड का पहले था, लेकिन अभी हमने 3 सेकंड का इसलिए दे दिया है, 3000 मिली सेकंड का, कि जैसे हमारा हर टाइम रिले का स्टेटस चेक करेगा कि कौन सा रिले ऑन हुआ है, कौन सा रिले ऑफ हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने सेटअप बनाया, वाईफाई को कनेक्ट करा, यहाँ पे
बज़र को पिन आउटपुट दे दिया, उसके बाद यहाँ पे बज़र लो रहेगा, उसके बाद यहाँ पे पिन मोड्स को मतलब कि सारे जो हमारे रिलेज रहेंगे उन सभी पिन मोड्स को दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे लूप लगाया, वाईफाई कनेक्शन को चेक किया, RFID टैग को हमें हर टाइम चेक करता रहेगा मतलब कि, और फेच रिले स्टेटस मतलब रिले का स्टेटस भी चेक करेगा, और एक हमारा RFID का टैग भी चेक करेगा कि कौन सा स्कैन मतलब स्कैन तो नहीं हो रहा है कोई, तो जैसे ही कोई वैल्यू मिलती है तो वो आगे सर्वर तक सेंड कर देगा। तो अभी यहाँ पे इस फंक्शन के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है कि सीरियल यहाँ पे पहले चेक किया है कि हर टाइम चेक करता रहेगा, एंड अगर कोई भी वैल्यू मिलती है हम लोगों को तो उसको क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा कोई भी वैल्यू मिलती है तो पहले बीप कराएंगे कि हमारा जो स्कैन हुआ है वो स्कैन सक्सेसफुली हो गया है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने RFID को सेंड किया मतलब कि सर्वर को सेंड किया, ठीक है। अगर हमारा सर्वर तक नहीं सेंड हो पाया तो हमने क्या किया है कि उसको स्टोर कर लिया EEPROM में, और उसके बाद जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट होता है तो हम फिर से उसको सर्वर तक सेंड कर देंगे। तो उसके बाद ये हमारा जो RFID टैग मतलब कि सेंड टू सर्वर, ये हमने इस फंक्शन का यूज़ किया है। एंड उसके बाद अभी यहाँ पे हम फेच जो हमारा फंक्शन है फेच रिले स्टेटस, ठीक है। फेच रिले स्टेटस का हमने इसलिए यूज़ किया है कि जो हमारा सक्सेस होता है मतलब कि अगर हमने जो API यूज़ किया है उसका स्टेटस सक्सेस होता है, तो सक्सेस होने के बाद जो भी रिले का स्टेटस रहेगा, 4 रिले का मतलब 4 रिले का जो भी स्टेटस रहेगा वो स्टेटस हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो उस स्टेटस का यूज़ करके हम लोग रिलेज को ऑन ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। हमारा बीप वंस मतलब कि जो हमारा बज़र है उसको बीप कराया है जैसे ही हमको कोई भी आउटपुट मिलता है, मतलब कि जैसे स्कैन करने के बाद अब बीप में एरर कोई आता है तो वो भी हमने शो कराया है। एंड स्टोर अनसेंड मतलब कि कोई भी RFID टैग अगर सेंड नहीं हो पाती, इंसर्ट नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे हमने इसको स्टोर कराया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रीड अनसेंड RFID है तो इसको RFID जो हमारा EEPROM में हम जो RFID टैग है उसको रीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लियर अनसेंड मतलब कि जैसे ही हमारा अनसेंड वाला सेंड हो जाता है तो उसको भी हम क्लियर कर देंगे, मतलब कि हमारा जो RFID टैग है अगर वो सेंड हो जाता है तो उसके बाद हमको क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि क्लियर नहीं करेंगे तो फिर से हमारा RFID टैग में वही टैग वैल्यू स्टोर हुई रखी रहेगी। तो इसलिए तो ये हमारा कंप्लीट कोड रहा। इस कोड को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हम चलते हैं API की ओर। तो API सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारा जो रिले का स्टेटस। रिले के स्टेटस को हम लोग फेच करेंगे। एक जेसन फॉर्मेट का API हमने बनाया है। इस API में हमने जो डेटाबेस बनाया है तो यहाँ पे रिले का स्टेटस 1 है। एक मतलब फर्स्ट रिले हमारा 0 रहेगा, 1 रहेगा तो ऑन रहेगा एंड 0 रहेगा तो ऑफ रहेगा। तो हमारे यहाँ पे 3 रिलेज ऑन है एंड एक रिलेज ऑफ है, ठीक है। तो अभी हम ये डेटा आ कहाँ से रहा है ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने एक कंप्लीट डेटाबेस बनाया है तो यहाँ पे रिलेज का स्टेटस चेक करने के लिए, ठीक है। तो रिलेज का स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 1 रिले ऑन है एंड 2 रिले ऑन है एंड जो भी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी हमारा यहीं पे सारी चीज़ें हमारा API के थ्रू शो होगा। तो ये कंप्लीट हो गया एंड अभी चलते हैं थोड़ा सा कोड बता देते हैं। कोड क्या, बहुत सारे कोड्स यूज हुए हैं तो ये कोड मैं आप लोगों को बताऊंगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, तो मैं आप लोगों को ये कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बैकएंड का कोड थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कोड बनाया है। तो इस कोड में जैसे कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं तो सबका अलग अलग यहाँ पे हमने PHP फोल्डर बनाया है, ठीक है। PHP फाइल बनाई है तो सबका अलग अलग यहाँ पे API को मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा API के कोड को। तो यहाँ पे गेट रिले स्टेटस, ठीक है। गेट रिले स्टेटस में हमने कंप्लीट कॉन्फ़िग मतलब डाटाबेस के कनेक्शन को चेक किया है। उसके बाद हमने क्या किया है कि अगर स्टेटस मतलब कि रिस्पांस हमारा सही आता है, यहाँ पर सेलेक्ट रिले ID, उसके बाद स्टेटस, उसके बाद रिले स्टेटस मतलब फ्रॉम रिले, ये हमारा टेबल है। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो रोज़ हैं ये सारे रोज़ को सिलेक्ट करना है, एक ही बार में सारे रिलेज ID को शो करा देना, उसका क्या स्टेटस है, ठीक है। अगर हमारा कंप्लीट शो हो जाता है तो इस टाइप से हमारी सारी चीज़ें शो होती हैं, ठीक है। और अभी API का जो हमारा सेकंड API है जिसमें हमारा RFID टैग इंसर्ट होता है, मतलब कि जो हमारा टैग है उसमें क्या क्या चीज़ें हम इंसर्ट करवा रहे हैं। तो बेसिकली हम बताएं तो टैग ही इंसर्ट कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हम मैनेज अपने बैकएंड से कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें हम बता दे रहे हैं।
इंसर्ट RFID टैग डेटा एंड इंसर्ट RFID डेटा डॉट PHP, ठीक है, इंसर्ट RFID, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट कोड है। इस कोड में क्या क्या हो रहा है मैं थोड़ा सा ऊपर मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ। पोस्ट मेथड में क्या हो रहा है कि पोस्ट मेथड में जो भी हमारा RFID टैग की वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे फेच कर रहे हैं, ठीक है। फेच करने के बाद जो भी हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने उसको फेच किया। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ट्राई कनेक्शन मतलब कि इंसर्ट कराने की कोशिश करी, मतलब कि जो हमारा RFID लॉग्स टेबल है, यहाँ पे RFID लॉग टेबल है, इसमें इंसर्ट कराने की कोशिश करी। एंड इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे फेल्ड वगैरह भी होता है तो वो भी हम लोग उसको रिस्पांस में शो कराएंगे, ठीक है। तो इंसर्ट होने के बाद अगर हमारा यूज़र का RFID टैग वैल्यू मैच करता है, मतलब कि यूज़र ने स्कैन किया और उसकी टैग जो रहेगी वो टैग वैल्यू जो है मैच करती है, तो मैच करने के बाद हम चेक करेंगे कि उसका जो रिले आईडी है क्या है, और अगर उसका रिले आईडी असाइन हुआ है, मतलब रिले नंबर 3 या फिर रिले नंबर 4 है, तो अगर उसका असाइन हुआ है तो हम उस रिलेस के स्टेटस को 0 या फिर 1 कर देंगे। मतलब कि अगर 1 है तो 0 कर देंगे और 0 है तो 1 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रिले स्टेटस करंट टाइम स्पेंड, यहाँ पे करंट टाइम भी यहाँ पे रिले स्टेटस में शो कराएंगे, ठीक है। तो उसका क्या रिले स्टेटस है, मतलब कि क्या अपडेट हुआ है, वो भी चीज़ें हम यहाँ पे शो कराएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हमारा कोड रहा, और इस कोड को आप लोगों को मिल जाएगा कंप्लीट हमारी याराना IoT ग्रुप वेबसाइट पे, ठीक है। याराना IoT ग्रुप हमारी वेबसाइट पे आप लोगों को ये कोड कंप्लीट मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी अदर रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि कंप्लीट मतलब कोई अदर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, या फिर मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। या फिर आपका कोई अदर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो रहेगा वो तो ठीक है, लेकिन कोई अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैं ज़रूर सोल्यूशन आप लोगों को बताऊँगा, या फिर आपका कोड मतलब कंप्लीट प्रोजेक्ट ही बना के आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग मैसेज ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई अदर टॉपिक से रिलेटेड, या फिर कोई और भी प्रोजेक्ट आप लोगों को बनवाने हुए हैं, तो ठीक है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। एंड उसके बाद अभी ये हमारा आज प्रोजेक्ट है, अभी इसको हम यहाँ पे जो कोड है इसको सिलेक्ट करते हैं, एंड पोर्ट नंबर आप लोग कोड को अपलोड करना तो जानते हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। तो ये इस टाइप से हम लोगों को यहाँ पे बोर्ड मतलब जो बोर्ड रहेगा उसको सिलेक्ट करना है, पोर्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे कोड को अपलोड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा स्टेटस आ रहा है, मतलब कि हर टाइम यहाँ पे फेच कर रहा है, हर 3 सेकंड में यहाँ पे देख सकते हैं जो लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा लॉग्स आएंगे। अभी हम कोई भी एक टैग को स्कैन करके दिखा देता हूँ किस टाइप से हमारा लॉग जनरेट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे डिटेक्टेड हुआ हमारा एक RFID टैग, और कौन से रिलेज़ को ऑन करना है, यहाँ पे हमने 2 रिलेज़ को असाइन किए थे, तो वो सारे रिलेज़ ऑफ हो गए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा लॉग्स भी जनरेट हो रहा है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। तो बेसिकली हमने एक याराना कॉलेज का एक बनाया है। तो याराना कॉलेज में मतलब कि इसमें कई सारे ऑप्शंस डाल दिए हैं, जैसे कि होम है, अटेंडेंस है, रिलेज है, मैनेज यूजर्स है, एंड मैनेज रोल्स है, जनरेट रिपोर्ट्स है, एंड नोटिफिकेशन, सेटिंग्स एंड हेल्प एंड लॉग आउट। तो इतनी सारे ऑप्शंस मैंने डाले हैं, और इन सभी का एक एक करके हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे डैशबोर्ड में हमने यहाँ पे अटेंडेंस कितने इंक्रीज़ हुए हैं ये दिखा दिया है, और रिलेज हमारा यहाँ पे रिलेज पे क्लिक करके हम लोग कौन से रिलेज ऑन हुए हैं, कौन से रिलेज ऑफ हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ से भी हम रिलेज को ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले अटेंडेंस में चलते हैं। अटेंडेंस में जैसे ही हम कोई भी एक RFID टैग, जो हमारा टैग होता है, उस टैग को अगर हम स्कैन करते हैं एक EM18 के साथ, तो यहाँ पे जैसे ही हमने स्कैन किया परख सिंह का, तो परख सिंह का सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ IDs जो हैं 47 है। तो फिर से अगर हम इसका स्कैन करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ हमने असाइन करी है। तो जैसे यहाँ पे हमने स्कैन करी फिर से,
ठीक है। तो यहाँ पे स्कैन करने के बाद यहाँ पे 48 मतलब कि हमारा जैसे ही स्कैन होता है वो रियल टाइम पे यहाँ पे चीज़ें शो होंगी, मतलब कि हमने कंप्लीट सारी चीज़ें रियल टाइम पे बनाया है। और यहाँ पे आप जनरेट मतलब कि इसको पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितनी भी रिपोर्ट हैं सारी चीज़ें आप पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कितने लोगों ने यहाँ पे जो हमारे RFID लॉग्स हैं सारी चीज़ें यहाँ पे पीडीएफ में और CSV में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड रिलेज में है हमारा, रिलेज में कौन सा रिले ऑन है कौन सा रिले ऑफ है ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। और एक चीज़ हमने यहाँ पे काफ़ी एडवांस चीज़ें बनाई हैं, मतलब कि अगर हमारा ये जो कोई भी एज अ टीचर या फिर एज अ स्टूडेंट हमने उसको असाइन किया है, और फॉर एग्जांपल एक टीचर अपने क्लास में पढ़ाने जा रहा है और पढ़ाते टाइम क्या हुआ कि मतलब कि उसको अपना RFID टैग स्कैन करके जाना है अंदर, और RFID टैग स्कैन करने के बाद अब उसको लाइट्स को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी एडवांस चीज़ें कर दी है कि जैसे ही एक टीचर एज अ फॉर एग्जांपल एक परख सिंह एक टीचर हैं, तो ये जाके जैसे ही यहाँ पे मतलब अपने रूम में एंट्री करते हैं, RFID टैग को स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद जैसे ही स्कैन करते हैं ये इनकी लाइट्स जो होती है अगर ऑफ रहेगी तो ऑन हो जाएगी, और अगर फिर से स्कैन करते हैं तो मतलब ऑन रहेगी तो ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आप लोगों को एक डेमो दिखा देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने स्कैन किया, फॉर एग्जांपल फिर से स्कैन करते हैं। तो यहाँ पे स्कैन करने के बाद जो हमारा रिले नंबर 3 था, मतलब कि जो हमारा उनका रो नंबर 3 है, मतलब कि रिले हमने असाइन किया है, तो उनका जो रूम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रूम नंबर कर सकते हैं, यहाँ पे हमने रिले यूज़ किया है, आप लोग रूम नंबर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने स्कैन किया यहाँ पे उनका जो रिले था वो ऑन हो गया, और अगर फिर से वो पढ़ा के मतलब कि उन्होंने क्लास ले ली, अब क्लास लेके बाहर जाना चाहते हैं, तो बाहर जाते टाइम उन्होंने स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद जो उनका डोर रहेगा वो लॉक हो जाएगा। डोर लॉक होने के बाद उनका जो मतलब कि जो लाइट्स ऑन रहेंगी वो सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। यहाँ पे देखो फिर से स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने के बाद इनकी जो लाइट्स रहेगी वो ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है, आप लोग अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका कंप्लीट कोड भी मैं देने वाला हूँ। यहाँ पे रिलेज में हम चेक कर लिए, अभी मैनेज यूजर्स में आते हैं। तो मैनेज यूजर्स में जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमको कोई नया असाइन करना है, मतलब कि कोई नया टैग आया है या फिर कोई नया स्टूडेंट आया है, तो मैं उसको असाइन करना है, तो उसका नाम लिखूँगा, उसका ईमेल ID डालूंगा, उसके बाद यहाँ पे एज अ टीचर या फिर एडमिन है, टीचर है, स्टूडेंट है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब मुझे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे कौन से रिले को ऑन करना है, मतलब कि हमने फॉर एग्जांपल हम उसको रूम नंबर 3, रूम नंबर 4 या फिर जो भी रूम नंबर देना चाहते हैं, मतलब कि उसका लाइट्स को ऑन करना चाहता है, तो यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद ऐड यूज़र पे क्लिक कर देंगे, तो उसको कौन सा रिले असाइन हुआ है ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी दिख जाएंगी और ऐड भी हो जाएगा। और अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, ये जो परख सिंह का है, परख सिंह का टीचर जो है मतलब कि एज अ टीचर हैं, तो इनको हम पहले डिलीट करते हैं, ठीक है। इनको डिलीट करके फिर से असाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि अभी हमने परख सिंह का फिर से ये जो यहाँ पे अभी देख लीजिए सारी चीज़ें अनरजिस्टर्ड इनका दिखाने लगा। अभी मैं फिर से स्कैन करूँगा तो फिर से इनका आ जाएगा अनरजिस्टर्ड। तो यहाँ पे 51 हो गया। 51 होते ही हमने ऐड यूज़र पे क्लिक किया, इनका नाम परख सिंह दिया, ठीक है। इनका मोबाइल नंबर ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल कोई सा भी, ठीक है। इनका एक ईमेल ID हमने असाइन कर दिया। उसके बाद इनको रोल देना है, कौन सा रोल देना है, फॉर एग्जांपल हम टीचर का रोल दे देते हैं। टीचर का रोल देते ही उसके बाद हमारा जो टैग है, ये टैग ऑटो डिटेक्टेड है, मतलब कि हमने टैग को दे दिया है। जैसे हमने टैग को स्कैन किया उसके बाद ये टैग ऑटोमेटिकली ले लेगा कौन सा टैग उनका RFID जो टैग था वो क्या वैल्यू थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। और अगर आप लोग कोई चेंजेस करना चाहते हैं यहाँ पे भी कोई चेंजेस कर सकते हैं। एंड उसके बाद अब हम चाहते हैं कि कौन सा रिलेज को इनको एक्सेस देना चाहिए, मतलब कि कौन से रूम का लाइट्स को इनको ऑन कराना है और ऑफ कराना है, इनको कौन सा एक्सेस देना है। तो हमने यहाँ पे 3 मतलब रिले नंबर 3 पे क्लिक कर दिया, एंड क्लिक करने के बाद ऐड यूज़र पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ऐड यूज़र पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो अब ये अगर स्कैन करते हैं, ठीक है, अटेंडेंस में यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड अभी तक आ रहा था, अभी यहाँ पे हमारा क्या आने लगा, मतलब कि परख सिंह का नाम आने लगा, ठीक है। तो अभी इनका रिलेज जो है वो ऑफ है। अब ये रूम में एंट्री करने वाले हैं, यहाँ पे जैसे ही हम इन्होंने रूम में एंट्री किया, रूम में एंट्री करने के बाद इनका जो रिले था ये ऑन हो गया, और अभी फिर से रूम में क्लास लेने के बाद फिर से वापस से जाएंगे तो इनका जो रिले रहेगा
फिर से स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही ये हमारा रिले ऑफ हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। और अभी और भी चीज़ें हैं, जैसे मैनेज रोल्स में मैंने कि यहाँ पे एडिटर, वीडियो एडिटर है, मतलब कि और भी रोल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट है, टीचर है, एडमिन है, और भी रोल्स आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पियोन है, उनको क्या एक्सेस देना है, और भी चीज़ें हैं, जितना भी चीज़ें आप लोग एक्सेस देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें फुल्ली डायनेमिक है, ठीक है। और यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट्स में आते हैं, तो जनरेट रिपोर्ट्स में कितने लोगों, मतलब कि हमारे यूजर्स कितने हैं, सारे यूजर्स का यहाँ पे एक जनरेट रिपोर्ट बना सकते हैं आप CSV में। यहाँ पे जैसे ही हमने जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक किया तो हमारा एक CSV में कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, एंड यहाँ पे देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन में जैसे मैं कोई एज अ नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ, जैसे LCD लगा के, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ या फिर शो भी करा सकता हूँ। सेटिंग में मैंने यहाँ पे याराना कॉलेज दिया है, याराना कॉलेज दे सकते हैं। और अगर कोई भी और यूज़र मतलब कि जो हमारा एडमिन पैनल है, इसको कोई और यूज़र एक्सेस करना चाहता है तो यहाँ पर अपना उसका एक यूज़र ID बना देंगे। तो यूज़र ID हम बना देते हैं, ठीक है। तो यूज़र ID कोई भी बना सकते हैं और उसका पासवर्ड दे देंगे, तो वो भी हमारा इस एडमिन को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं, और अभी इसको हमने बनाया कैसे है, सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर और भी किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियोस जरूर लाऊंगा। आप लोग इस प्रोजेक्ट को बना के अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग कोई भी और आइडियाज़ होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट गाइड करूंगा। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई अदर आइडिया रहेगा उस पर भी मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताऊंगा। और आप लोगों को कोई भी प्रोजेक्ट बनवाना होगा तब भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई या फिर आपका प्रोजेक्ट बना के जरूर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।